की रचना करता है। माया वह शक्ति है जो ब्रह्म के आश्रय में ही रह करके ब्रह्म का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है। माया भावात्मक है क्योंकि इससे जगत की उत्पत्ति होती है, और अविद्या जो माया का ही एक दूसरा रूप है वह निषेधात्मक है क्योंकि वह ज्ञान के अभाव को दर्शाती है। माया और अविद्या के संबंध के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि माया ईश्वर की शक्ति है, जबकि अविद्या जो है वो जीव की उपाधि है। माया सार्विक अज्ञान है, जबकि अविद्या व्यक्तिगत जीवों का अज्ञान है। माया सात्विक है, जबकि जीव में जो अविद्या है वो त्रिगुणात्मक है। माया भावात्मक है, जबकि अविद्या अभावात्मक है। और माया ब्रह्म में निवास करती है। ब्रह्म और माया में तादात्म्य संबंध है। ब्रह्म में माया रहकर भी ब्रह्म को प्रभावित नहीं करती। और माया की दो शक्ति है, एक आवरण शक्ति कंसीलमेंट और दूसरा विक्षेप। एक से वस्तु को ढकती है और दूसरे से वहाँ दूसरे वस्तु को प्रदर्शित करती है, प्रोजेक्शन करती है। माया अपने आवरण शक्ति की वजह से ब्रह्म को ढक लेती है और प्रक्षेप शक्ति के कारण उसके स्थान पर नाना रूपात्मक जगत की रचना करती है। सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रस्थापित करना माया की शक्ति का कमाल है। माया की विशेषताएं भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, और ये बताया था कि इस माया शक्ति के बारे में बहुत सारे आक्षेप लगाए गए हैं। अब खास करके उसी 11वीं शताब्दी के दौरान रामानुजाचार्य जी जो विशिष्टाद्वैत के माने प्रणेता हैं, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार करते हुए विशिष्टाद्वैत की स्थापना की थी, उन्होंने शंकर के मायावाद पर कड़ी आपत्ति जताई। 7 ऐसे आरोप लगाए, 7 1 2 नहीं 7 ऐसे आरोप लगाए, जिस आरोप का, जिस आक्षेप का जब हम व्याख्या करेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि रामानुजाचार्य आचार्य शंकर के जो अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो सबसे पहला जो उनका आक्षेप था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी है, वह है आत्मा के आश्रयानुपत्ति का दोष। रामानुजाचार्य जी का कहना है कि माया का आश्रय स्थल ब्रह्म बताया गया है अद्वैत वेदांत में, जो बिल्कुल गलत है। माया का सत्ता नहीं है, माया का घोर विरोधी हैं रामानुजाचार्य जी। वो माया की सत्ता को नहीं मानते। उनका कहना है कि माया का आश्रय जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव की सत्ता स्वयं अविद्या के कारण है। माया का आश्रय ब्रह्म को भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और माया अज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान एवं अज्ञान परस्पर विरोधी है। तो जो अज्ञान रूपी माया है वो ब्रह्म में आश्रय कैसे बना सकता है? उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि हम मान लें कि ब्रह्म की अलग सत्ता है, तो फिर अद्वैत पर सवाल आएगा, एक भ्रम स्थिति आएगी कि भाई तो अद्वैत क्या हुआ? माया की यदि सत्ता हम मानते हैं
तो ब्रह्म एक अलग शक्ति है, एक अलग सत्ता है, और माया एक उसकी अलग सत्ता है। तो वहाँ तो द्वैत हुआ, अद्वैत कहाँ? तो इस तरीके से उन्होंने माया के आश्रय जो ब्रह्म है उसी पर आक्षेप किया। लेकिन इन आक्षेप का अद्वैतवादियों ने जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया और बताया कि माया का आश्रय ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म को माया किसी प्रकार से कहीं प्रभावित नहीं करता है। ब्रह्म के अतिरिक्त माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध के साथ जुड़ी हुई है। जब तक ब्रह्म है तब तक माया है, जब से ब्रह्म है तब से माया है। माया का आश्रय स्थल ब्रह्म ही है। माया ब्रह्म के बिना नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ब्रह्म, और उन्होंने यहाँ तक उदाहरण से बताया कि जिस तरह से एक जादूगर की जादुई शक्ति उसको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार से ब्रह्म को माया किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म का ही अस्तित्व है। उसी के अस्तित्व पर माया शक्ति निर्भर है। वो एक उनकी शक्ति के रूप में है और वो माया शक्ति उनका किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए यह कहा जाना कि माया का अलग सत्ता है या वो द्वैत है, ये द्वैतवादियों का आरोप बिल्कुल गलत है। माया कहीं शक्ति, जो शक्ति है ब्रह्म की, वो उसकी अलग अस्तित्व कैसे कही जा सकती है? उसी शक्ति के प्रयोग से तो सगुण ब्रह्म का और ईश्वर का प्रादुर्भाव हुआ है, और वही ईश्वर और सगुण ब्रह्म जो है संसार की रचना करता है। इसलिए आश्रयानुपत्ति का जो आरोप है वो उसको निरस्त किया गया और कहा गया कि ब्रह्म का आश्रय स्थल, माया का आश्रय स्थल ब्रह्म ही है। दूसरा जो आरोप उनका जबरदस्त है वो तिरोधानुपत्ति का दोष है। उनका कहना है कि माया द्वारा ब्रह्म को ढक लिया गया है। तो जो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है और प्रकाश स्वरूप है, जो स्वप्रकाशित है, भला उसको माया जो अंधकार रूपी है, अज्ञान रूपी है, वो ब्रह्म को कैसे ढक सकता है? और यदि ब्रह्म की सत्ता को माया का आश्रय स्थल हम मान लें तो जो ब्रह्म स्वप्रकाशित है उसको अंधकार रूपी माया ढक लेगी। तो यहाँ तिरोधानुपत्ति जो है इन्होंने उसका दोष लगाया। अद्वैतवादियों ने स्पष्ट किया यह भी आरोप सही नहीं है, क्योंकि जैसे बादल या मेघ कुछ समय के लिए सूरज से ढक जाता है और जैसे ही वायुमंडल का नीला रंग वाले अंतरिक्ष को ढक लेता है, परंतु उसे प्रभावित नहीं कर पाता। थोड़ी देर के लिए ढका हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से जो माया है वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को ढका हुआ, आप सोच सकते हैं कि माया अंधकार के रूप में वहाँ उनके साथ है तो वो ढक गया, लेकिन वो ढक नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, उनका स्वरूप है, वो स्वप्रकाशित है। तो माया उनका किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए तिरोधानुपत्ति जो है वो किसी प्रकार का सत्य से परे है। तीसरा उन्होंने आरोप लगाया स्वरूपानुपत्ति। कहा गया कि माया के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि माया न तो सत्य है न असत्य है, और न ही सत्य या असत्य दोनों है, और न ही सत्य को मानने पर माया का निराकरण संभव नहीं है। असत्य को मानने पर जगत के रूप में उसका कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, और सत्य और असत्य दोनों को मानने पर यह हमारी चिंतन प्रक्रिया के, जो हमारी चिंतन की प्रक्रिया है उसके बाहर है, क्योंकि जो सत्य है वो असत्य नहीं हो सकता और जो असत्य है वो सत्य नहीं हो सकता।
साथ ही सत असत दोनों मान लेना परस्पर विरोधी है। सत्य भी है असत भी है, ऐसा कहना तो आपस में ही विरोधाभास पैदा करना है। इसलिए उनका कहना है कि जो ईश्वर का स्वरूप है, परम का स्वरूप है, सत्य चितानंद का उनका स्वरूप है, और माया जिसकी कोई सत्ता नहीं है, न सत्य है न असत्य है, न सत्य और असत दोनों है, न सत्य असत्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो फिर वो कैसे ब्रह्म के साथ उसका आश्रय हो सकता है? ब्रह्म को जो स्वरूप है उसको ये कैसे प्रभावित कर सकता है? इसमें अद्वैतवादियों ने, जो अद्वैत मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि माया भाव रूप है, माया का स्वरूप जो है भाव रूप है, पॉजिटिवनेस है उसमें, क्योंकि जहाँ माया भाव का होना यह प्रदर्शित करती है कि वह अभाव नहीं है, उसमें अभाव नहीं है, तो भाव है, और वह ब्रह्म पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसलिए यह भाव रूप बताकर उसके स्वरूप को बताने का प्रयास करना द्वैतवादियों के लिए, चाहे रामानुजाचार्य के लिए सही नहीं। भाव रूप अलग है, क्योंकि भाव रूप कहने का मतलब है कि वो माया अभाव नहीं है, नथिंग नहीं है, समथिंग है, और स्वरूप जो होता है वो सच्चित आनंद का जो ब्रह्म का स्वरूप है। तो भाव रूप होना और ब्रह्म का स्वरूप होना दोनों दो बात, दोनों एक बात नहीं हो सकती है। भाव रूप इसलिए कहा गया है कि यह अभाव रूप में नहीं है, इसलिए ये आरोप जो है रामानुजाचार्य की सही नहीं है। जो ब्रह्म का स्वरूप है वो रहता है माया के वहाँ रहने के बावजूद। उसके बाद रामानुजाचार्य ने चौथा आरोप लगाया अनिर्वचनीय अनुपत्ति का दोष। अनिर्वचनीय उसको कहा गया है जो न कि सत्य है और न असत्य है। ऐसे में माया को सत्य और असत्य की कोटि से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। रामानुजाचार्य का कहना है कि संसार की समस्त वस्तुएं दो ही कोटियों में वर्गीकृत हैं, या तो सत्य है या असत्य। ऐसे में माया को सत्य और असत्य की कोटि से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह मध्यम परिहार नियम के विरुद्ध है। माया सत्य और असत्य से भिन्न होने के कारण अनिर्वचनीय कहा गया है। माया सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के साथ में इसका अस्तित्व, इनका अपनी सत्ता नहीं है, तो सत्य तो है नहीं, लेकिन ब्रह्म के साथ रहने से इनका अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व माया जो है असत्य भी नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब माया का बोध होता है। ऐसे माया जगत के रूप में हमें अज्ञान के कारण जगत को ही हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जब ज्ञान होगा तब माया की सत्ता समझ में आती है, क्योंकि ब्रह्म को ही ब्रह्मलीन होने के बाद माया अलग थलग हो जाता है। इसलिए व्यवहारिक जगत के रूप में इसकी प्रतीति होती है, और ये माया के ही कारण है। तो ये कहा जाना कि ये अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अनिर्वचनीय है और ब्रह्म की सत्ता है, और ब्रह्म के ही ऊपर आश्रित है माया, तो माया भी ब्रह्म की शक्ति के रूप में जगत की सृष्टि करता है। तो माया के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते हैं, और इसके अलग सत्ता की स्थापना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो रामानुजाचार्य का आक्षेप है वह सही नहीं है, क्योंकि माया ऐसा भी नहीं है, ऐसा सत्य भी नहीं है कि यह आकाश कुसुम है या बंध्यापुत्र जैसा है, असत हिरण के सींग वाला सत्यता है। इसकी वास्तविक सत्ता है जो जगत के रूप में है,
तो इस माया को हम असत कैसे कर सकते हैं? इसके कम से कम वास्तविक सत्ता तो हम लोग रोज महसूस करते हैं, व्यवहारिक सत्ता तो इसकी है। इस तरीके से रामानुजाचार्य जी का आक्षेप का प्रत्युत्तर दिया गया। पांचवा जो है, रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि प्रमाण, इसको जो है माया की सत्ता को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि माया को हम देख नहीं सकते, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे ये माया सिद्ध नहीं हो सकता। माया का अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका हेतु और व्याप्ति का अभाव है। जब तक हेतु और व्याप्ति न हो तब तक किसी चीज़ का अनुमान लगाना भी मुश्किल है, और बिना अनुमान का प्रमाण हो नहीं सकता। तीसरा वो कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है वो भी नहीं है। वेद में जो है ईश्वर की माया कहा गया है, ईश्वर की लीला कहा गया है। माया को वो अलग से सत्ता नहीं बताया गया है, तो उससे भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो रामानुजाचार्य जी का कहना है कि जो माया माने जो सिद्ध कर किसी चीज़ की सत्ता को प्रमाणित करने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से माया की सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अद्वैतवादियों ने स्पष्ट कहा कि माया की सत्ता को सिद्ध करने के लिए मीमांसा में अर्थानुपत्ति सिद्धांत की व्याख्या की गई है, और इसको अर्थानुपत्ति सिद्धांत से सिद्ध किया जा सकता है कि माया की सत्ता है, और माया की सत्ता के ही कारण इस जगत की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, जो सगुण वर्ण और ईश्वर के रूप में इस संसार की रचना किया है, और वही ईश्वर इस जगत का संचालन भी कर रहा है। इसलिए इसकी सत्ता से तो नकारा नहीं जा सकता। छठा आरोप उन्होंने लगाया रामानुजाचार्य जी ने कि माया को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसका निर्भरता अनुपत्ति कहा गया है। इसको निर्भरक नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। जो माया है, माया को हटाया नहीं जा सकता है। शंकर के अनुसार निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म की परिकल्पना की गई है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो निर्गुण और निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म है, भला उसका तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो माया से दूर कैसे जाए? उससे अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा है। अद्वैतवादियों ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, ज्ञान द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म स्वयं ही ज्ञान है, और वह ज्ञाता और ज्ञान के भेद से रहित। जो स्वयं ज्ञान है उसको आप ज्ञान से कैसे जान सकते हैं? फिर हमारे ज्ञान करने वाले जो मन, मस्तिष्क और शरीर है, इसकी वह क्षमता कहाँ है जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे? जो स्वयं ब्रह्म आत्मा के रूप में हमारा साक्षी है, जो करता नहीं है, जो ज्ञान करने वाला नहीं है, स्वयं ज्ञान है, तो ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ ज्ञान ज्ञाता का जो भेद है उससे रहित है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का सवाल ही नहीं होता। जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसमें ब्रह्मलीन होने की जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान जो है जब आत्म साक्षात्कार होगा तभी ब्रह्मलीन हो सकता है। इसलिए सीधे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके कोई ब्रह्मलीन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से छठा जो आरोप था उसका भी निराकरण अद्वैतवादियों ने किया। सातवां है निवृत्त्या अनुपत्ति का दोष। माया का निर्वृत्ति का दोष रामानुजाचार्य ने लगाया।
कहा कि अद्वैतवादी माया को भाव रूप मानते हैं और उसके निवृत्ति की बात भी करते हैं। यह दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि माया यदि भाव रूप है तो उसे सत्य की तरह त्रिकाल बाधित होना चाहिए, फिर उसकी निवृत्ति संभव नहीं। वो कहते हैं कि जब भाव रूप है तो इसकी निवृत्ति, इससे निवृत्त कैसे हो सकता है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, बंधन मुक्त कैसे होगा, इससे तो निवृत्ति मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि यदि भाव रूप जो है वो त्रिकाल बाधित है, जैसे ब्रह्म है, तो माया से छुटकारा कैसे मिलेगा, इससे तो निवृत्त हो ही नहीं सकती, कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कहा कि भाव रूप कहने का मतलब ये नहीं है कि वह जो है ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म का सच्चित आनंद है, ऐसा नहीं है। भाव रूप कहने का मतलब है कि माया असत नहीं, माया को असत नहीं कर सकते हैं, झूठा नहीं कर सकते हैं। माया की सत्ता जगत के व्यवहारिक सत्ता तक तो सीमित है। तो भाव रूप कहने का मतलब स्वरूप को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसकी असत न होने का एक प्रयास है। ये बताना है कि ये असत नहीं है, इसकी सत्ता है और ये सत्ता जगत के रूप में प्रतीति होती है। ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस जो है हम महसूस करते हैं, और ये जो संसार है वो माया युक्त है। इस तरीके से जो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे, उनके सभी 7 आरोपों का खंडन किया गया है जो इन्होंने माया के खिलाफ लगाया। शंकर और रामानुजाचार्य जो थे, एक विशिष्टाद्वैत के, वो सिर्फ माया को नहीं स्वीकार करते थे, बाकी अद्वैत को मानते थे। उनका कहना था कि ब्रह्म की ही शक्ति है और ब्रह्म एक ही है जो सगुण है। निर्गुण ब्रह्म की उन्होंने सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए उनका वो विशिष्ट कहते हैं कि एक साकार ब्रह्म है जिसकी पूजा हो सकती है, जो खुश होता है, जो जीव मुख पर दया रखता है, और उसकी ही एक सत्ता है। इसलिए ये सगुण और निर्गुण का भेद करना सही नहीं है। तो शंकर के सिद्धांत के अनुसार अद्वैतवाद है, जबकि रामानुजन साहब के सिद्धांत के अनुसार विशिष्टाद्वैत कहा गया है इसमें। दूसरा, सगुण और निर्गुण का भेद है। निर्गुण ब्रह्म को एकमात्र सत्ता माना गया है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि सगुण और निर्गुण जैसा भेद नहीं है, ब्रह्म या ईश्वर को ही एकमात्र परम सत्ता माना जा सकता है। सर्वोच्च सत्ता निर्गुण की उपासना करती है अद्वैतवादियों। उनका कहना है कि जो निर्गुण है उसकी उपासना संभव नहीं है, इसलिए सगुण ब्रह्म जो सर्वोच्च सत्ता है यानी ईश्वर है, वही उपासना के योग्य है। रामानुजाचार्य ने स्पष्ट किया था कि सजातीय, विजातीय और सौगत भेद ब्रह्म में नहीं है। 3 तरह का भेद होता है, सजातीय, विजातीय और सौगत। सजातीय मतलब जैसे एक जाति है, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है। विजातीय है और सौगत भेद। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, इनका सौगत भेद है। जो ब्रह्म है उसका ब्रह्म में भेद है, इसलिए सिर्फ सगुण ब्रह्म को ही मानना चाहिए। जो अद्वैतवादी हैं वो निर्गुण ब्रह्म को व्यक्तित्वपूर्ण नहीं मानते। रामानुजाचार्य जी निर्गुण ब्रह्म को व्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं और उपासना के लायक बताते हैं। सगुण ब्रह्म का व्यवहारिक सत्ता है, जबकि निर्गुण ब्रह्म सर्वोच्च पारिमार्थिक सत्ता है। ये कहा गया है
शंकराचार्य द्वारा, जबकि रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि सगुण बल या सर्वोच्च सत्ता जो है ईश्वर है और उसी की उपासना होनी चाहिए। तो इस तरीके से माया का के बारे में और लोगों ने भी बहुत आक्षेप लगाया है। कई लोग इसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, कई लोग सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऑन द होल जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है मायावाद का, और माया की सत्ता को स्वीकार करते हुए जगत की रचना का जो परिकल्पना किया है वह सर्वमान्य है। विश्व में इसकी मान्यता है और इस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं।